एक रात कोई साधारण रात नहीं थी। शहर सो चुका था, दिए बुझ चुके थे और हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। उस रात राघव नाम का एक आदमी अपने घर के आंगन में अकेला बैठा था। दिन भर की थकान, दुख, उलझने सब उसके चेहरे पर लिखी थी। दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, भगवान सच में है भी या नहीं। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार जीवन में बोल पड़ा, अगर आप सच में हैं तो आज कोई निशान भेजिए, एक छोटा सा संकेत ही सही। और फिर खामोशी, गहरी भारी खामोशी। राघव उठकर अंदर जाने ही वाला था कि हल्की थर्ड साउंड, जैसे दूर से कोई लकड़ी गिर गई हो। राघव चौंक गया। उसने दरवाजे की ओर देखा, कोई नहीं था, हवा तक रुकी हुई थी, लेकिन आवाज साफ थी, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। वह डर गया, पर उसके अंदर कहीं एक जिज्ञासा भी जग गई। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अंधेरा सामान्य नहीं था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे हवा में कोई मौजूद हो पर दिखाई ना दे रहा हो। राघव ने हिम्मत करके बाहर कदम रखा। अचानक एक बूढ़े फकीर जैसी आवाज आई, डर मत, मैं यही हूं। राघव घूमकर देखने लगा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, मैं दिखने वाला नहीं हूं, पर सुनाई हमेशा देता हूं। राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। आवाज ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया था, जिसे तुम संकेत कहते हो, जिसे ऋषि लोग सत्य कहते हैं और जिसे भक्त ईश्वर की उपस्थिति। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। प्रभु, क्या सच में? आवाज हंस पड़ी, शांत, करुण, दयालु मुस्कान जैसी हंसी। अगर मैं सामने आ जाऊं तो लोग चमत्कार खोजेंगे, अगर मैं अदृश्य रहूं तो लोग विश्वास खोजेंगे। राघव की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तो आप मेरे पास क्यों आए? आवाज ने जवाब दिया, क्योंकि आज तुमने पहली बार दिल से, दिखावा छोड़कर सच में मुझे पुकारा था। राघव जमीन पर बैठ गया। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। आवाज कोमल हो गई। गलतियां इंसान की पहचान नहीं होती, उनसे सीखना उसकी पहचान है। एक गर्माहट सी पूरे आंगन में फैल गई, जैसे कोई सौम्य प्रकाश बिना दिखे चारों ओर भर गया हो। राघव ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? आवाज ने कहा, बस 3 बातें याद रख। पहली, सत्य बोलना। दूसरी, कर्म अच्छा करना। और तीसरी, जिसे लोग दूसरा मौका कहते हैं, वही मेरी सबसे बड़ी कृपा है। हवा हल्की सी चलने लगी और आवाज धीरे धीरे मंद हो गई। मैं हमेशा पास हूं, दूर बस तुम महसूस करते हो। और फिर सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राघव बहुत देर तक बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, पर पहली बार डर के नहीं, शांति के। वो समझ चुका था, कभी कभी भगवान दरवाजा नहीं खटखटाते, वो दिल की पुकार सुनकर सीधे वहीं उतर आते हैं जहां जरूरत हो। ऐसी ही अद्भुत, गहरी और आध्यात्मिक कहानियों के अनुभव के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति रेडियोस।